हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज का सेशन है। पिछले हम लोग सेशन में 38 सवाल का सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम लोग 39वां सवाल को देखेंगे और 39वां सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है। यानी आज का पहला सवाल है 2/3, 3/7, 4/6, 7/5 में सबसे बड़ा कौन है। यानी आज इसमें बड़ा और छोटा को छांटना है और इस सेशन चल रहा है 5-6 क्लास है रेलवे ग्रुप डी का वीवीआई सवाल, यानी रेलवे ग्रुप डी का 6वां सवाल सब है। चलिए, ये तीसरा क्लास है। पहला सवाल को चलिए देखते हैं क्या कहता है। लिखा है 2/3, 3/7, 4/6, 7/5। इसको हम लोग पूरे सीरीज से बड़ा को छांट करके निकालेंगे। देखिए करना क्या है, सबसे पहले इसमें दो दो का सीरीज बनाइए। इस 2 के साथ सीरीज बनाना है, गुना करना है। इस 7 को 2 के साथ गुना करेंगे हो जाएगा 14। फिर इस 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। हमसे मांगा क्या है, बड़ा संख्या मांगा है, तो बड़ा संख्या मांगा है तो छोटा को काट देना है। अब चलिए फिर इसके साथ कीजिए और इस मल्टीप्लाई वाले संख्या को भी काट देना है। अब यहाँ से कीजिए, इस 6 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। फिर इस 3 को 4 से गुना करेंगे फिर भी हो जाएगा 12। ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो किसी एक को इसमें कट कर दीजिए। अब लीजिए फिर इसके साथ यहाँ अभी हो गया। इस 5 को 4 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 20। और ये 6 को 7 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 42। पूछा क्या है, बड़ा संख्या। बड़ा संख्या पूछा है तो छोटा को काट दीजिए फिर। बड़ा कौन है, 7/5। 7/5 क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल था। अगर कोई दिक्कत है तो इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं जिससे कि दिक्कत का सामना हो सके। चलिए सवाल है 40वां नंबर सवाल है। 4/7 और 3/5 में कौन बड़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको क्या है। 4/7 और 3/5, इसको भी उसी तरह से करना है। ऐसे क्रॉस कीजिए, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। पूछा क्या था हमसे, बड़ा संख्या पूछ रहा है तो छोटका को काट दीजिए। बड़ा क्या होगी, 3/5। उम्मीद करते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं रह गया होगा। क्यों, यहाँ पर जो था 4 संख्या था, कटने के बाद थोड़ा सा समस्या हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या के साथ इसलिए किया गया कि एक संख्या कट जाएगा और एक संख्या बचेगा तो दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 41वां सवाल कह रहा है एक चिड़ियाघर में घर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। कुछ
चूहे और कबूतर हैं, कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या, यदि सिरों की संख्या की संख्या 90 है, 90 है तथा पैरों की संख्या, तथा पैरों की संख्या, तथा पैरों की संख्या 224 है, 224 है, तो कबूतर की संख्या क्या है? कबूतर की संख्या क्या है ना? देखिए क्या कहता है, एक चिड़ियाघर, एक चिड़ियाघर में, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है तो है तथा पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतर की संख्या क्या होगी? देखिए, कबूतर हो या चूहा, सिर तो एक ही होता है। इसको बनाना कैसे है, देखिए। इसमें क्या कह रहा है, कबूतर की संख्या मांग रहा है। कबूतर हो या चूहा, सिर तो एक ही होगा, यानी सिर मीन्स तो माथा एक ही होगा, लेकिन पैर, कबूतर को 2 पैर होता है और चूहा को 4 पैर होता है। पैर में तो अंतर है, लेकिन सिर एक ही सबका होता है। इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, लिखना है 4 पैर वाले बराबर 4 पैर वाले, मतलब चूहा का फार्मूला है, स्पष्ट हो गया। अब देखिए 4 पैर वाले फार्मूला होता है L/2 माइनस एच। क्या होता है L/2 माइनस एच? एल से होता है लेग यानी पैर, और एच से हेड यानी माथा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें पैर कितना दिया हुआ है, दोनों का पैर कितना दिया हुआ है, 224, पैर 224, और हेड कितना है, माथा 90। कोई दिक्कत नहीं, काटिए इसको, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 90 घटाइए तो 112 माइनस 90, 12, 2 उतर गया, 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया 2, कितना हो गया ये, 22। अब देखिए 4 पैर वाले, 4 पैर वाला कौन है इसमें, 4 पैर वाला चूहा है। ठीक, ये किसका निकल कर आया संख्या, चूहा का संख्या निकल कर आया कितना, 22। लेकिन हमसे चूहा की संख्या नहीं पूछा है, पूछा क्या है, कबूतर का संख्या। ये तो उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, उल्टा। लेकिन उल्टा नहीं, अब हम निकाल सकते हैं कबूतर की संख्या बड़ा आराम से। अब वो देखिए कैसे, सिर तो दोनों को बराबर नहीं होते हैं, या कबूतर हो या चूहा हो, कुछ भी हो, लेकिन सिर सबका सेम होता है। तो यहाँ पर कबूतर में, हाँ चूहा, चूहा की संख्या कितना निकल कर आया, 22, और टोटल सिर कितना है, 90, तो घटा दीजिए। अब लिखिए यहाँ पर कबूतर, अब हमको निकालना है कबूतर। तो कबूतर लिखिए 90 माइनस 22 कर दीजिए, 90 में 22 घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, बच गया यहाँ 8, 8 में से 2 गया 6, ये कितना हो गया, 68। हमको जिसका चाहिए था वो कितना आ गया, 68, यानी कबूतर की संख्या कितना हो गया, 68, और चूहा की संख्या कितना हो गया, 90। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं, इसका जांच कीजिए।
ये जो निकल कर आया है 22, किसका है? चूहा का। चूहा में कितने सिर हैं? 22। और पैर कितने होते हैं एक चूहा को? 4 पैर। तो इसको 4 से गुना कर दीजिए। 22 चौके क्या हो जाएगा? 88। चूहा में कितने पैर हो गए? 22। 22 चूहा से कितने पैर बने? 88 पैर बने। अब चलिए कबूतर पे आते हैं। कबूतर को सिर कितने हैं? 68 सिर है, तो 68 कबूतर होगा। और एक कबूतर को कितने पैर होते हैं? कबूतर में 2 पैर होते हैं, जिसको 2 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 2 6 दूना 12, 1 13, 136। 136 में 88 जोड़ दें। 8 दूना 16, 6 6 दूना 12, 1 13, ठीक है। अब 88 जोड़ दीजिए। 8 6 14 4, 8 3 11, 1 12 के 2, 1 1 2, कितना आया? 224 पैर। और 224 पैर यहाँ पर भी कह रहा था। दोनों को जोड़ने के बाद कितना पैर आ गया? 224। इससे स्पष्ट हो गया कि ये 110% क्या है? श्योर है, यानी सही है। इसका जांच भी हो गया। उम्मीद करते हैं कि सवाल तो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन समझ में आ गया होगा। बहुत इसको शॉर्ट करके बनाया गया है। बस एक छोटा सा एक फार्मूला समझिए या ट्रिक समझिए, फार्मूला समझिए या ट्रिक समझिए, जो भी समझिए, इसी के माध्यम से बड़ा सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। लेते हैं अगला सवाल। 42 नंबर का सवाल देखिए, कहता है 72 में कितने 1/3 है? 1/3 है। 72 में कितने 1/3 है ना? चलिए देखते हैं इसको। किसने पूछा है 1/3? 72 में। और पूछा क्या है? 1/3। तो 72 को 1/3 से भाग दे दीजिए। 1/3। अब इसका नक्शा कैसा बन गया? 72/1/3। अब देखिए, ऊपर वाला संख्या जो होता है वो गुना में होता है, और नीचे वाला संख्या क्या होता है? भाग में होता है। तो निचला संख्या को हम लोग गुना में बदलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तब काटेंगे। तो इसको गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए गुना। 2 तिया 6, 7 तिया 21। ये क्या हो गया? 216। इसका यही हो गया आंसर। अगर समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत रह गया होगा, तो एक ठो और सवाल लीजिए इसी तरह का। जी, 84 में कितने 1/4 है? तो है, चलिए इसको करके देखिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नहीं बनेगा तो फिर तो बना ही दिया जाएगा 5 से 10 सेकंड के बीच। चलिए इसको देखते हैं। इसका बात कर रहा है 84 का। इसको क्या लिख देंगे? 84। इसमें मांगा क्या है? 1/4 यानी 1/4 मांगा है। तो इसको क्या कर देंगे? 1/4 से भाग दे दीजिए। क्लियर है? अब कोई भी संख्या जो होता है
गुना में जाकर के कटता है, न कि भाग में कटता है। भाग में काटा ही नहीं जाता है, कोई भी संख्या भाग में कभी कटता ही नहीं है। तो उसको काटना कहाँ होता है? गुना में ले जाकर के। तो इसको पहले गुना में बदल दीजिए। ये क्या है? 84/1/4। ये ऊपर वाला संख्या जो है, यानी कहने का मतलब है 84 जो है ये गुना में है, और नीचे वाला ये 1/4 जो है ये क्या है? भाग में है। तो भाग वाली संख्या को गुना में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? अंक का अदला बदली करना पड़ता है, यानी अपने जगह को उलट पुलट करता है। और जैसे 1/4 है तो ये हो जाएगा 4/1। 3/2 रहेगा, 2/3 हो जाएगा। भाग भाग से गुना में जाने के लिए इसको क्या लिखेंगे? 4/1 लिखेंगे। अब कर दीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा? 4×4 = 16, और 4×8 = 32, 1 = 33। हो गया 336। बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं कि पहले सवाल में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत रह गया होगा, दूसरा सवाल में कंप्लीट हो गया होगा। सवाल नंबर 44, 44 नंबर, 45 नंबर हो गया। चलिए 46 नंबर देखते हैं। इसका डाटा जब चेंज करेंगे तो फिर सेकंड मेथड इसमें काम करेगा, इसमें काम नहीं कर रहा है। चलिए 46 नंबर देखते हैं। अब देखिए, 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 111 1/2 प्लस 1111 1/2 का मान निकालें। है ना? इस टाइप का सवाल रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, इस सवाल को बनाने का कई तरीका है, लेकिन तरीका वही अपनाना है जो कम समय में बन जाए। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? देख लीजिए। इस पूर्णांक पहले तोड़ेंगे। 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2 1 3 3/2। फिर लिखेंगे 11×2 = 22, 23/2। 1 से 11×2 = 222, 1 223/2। इसी तरह से हम लोग पूरे का पूर्णांक तोड़ेंगे। फिर नीचे वाला का सबका एलसीएम लेंगे और उसको भिन्न के जोड़ में बदल करके भिन्न का जोड़ निकालेंगे, और फिर सबको भाग देंगे। प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा, और इसको बनाना है 2 सेकंड में। देखिए 2 सेकंड में कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है इसमें, ध्यान दीजिए। इसमें देखना है कैट हुई 1 2 3 4, कितने एक है? 4। तो इसमें 4 ठीक लिख दो, 1 2 3 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ एक, और फिर इसके साथ एक। क्लियर है? अब इसमें देखिए आधा का वो है, आधा आधा आधा, और फिर यहाँ पर भी आधा, है ना? आधा आधा एक हुआ, एक आधा ये 1.5 हुआ, और फिर आधा, ये क्या हो गया? 2 2 इसमें जोड़ दीजिए। 4 2 6, 3 12 1। सबका भिन्न का जोड़ करने के बाद ये लास्ट में क्या आएगा? 1236 आएगा। अगर कुछ दिक्कत बुझा रहा है, कोई समस्या बुझा रहा है, तो एक बार समय खर्च करके इसको भिन्न का जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और एक सवाल इसी तरह का और ले रहे हैं, 47 नंबर का। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए एक और लेते हैं इसी टाइप का सवाल। 1 1/2 डबल 1
1/2 तिरेपल 1/2 1 2 3 4 3 4 1/2 प्लस 1 2 3 4 5 1/2 प्लस 1 2 3 4 5 6 1/2 का मान निकालें। है ना। चलिए इसमें कितना है 11,000 11,11,11 इसमें है 11,111 इसमें है 1111 इसमें है 111 इसमें है 11 इसमें है 1। इसको भी कुछ नहीं करना है, लिखते जाना है। इसके साथ एक ठो फिर इसके साथ एक ठो यहाँ फिर 1 2 3 4 5 6 6 है तो 6 तक चलिए 4 5 6 कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए कहाँ आधा आधा 1 आधा 1.5 2 2.5 3 3 इसमें जोड़ दीजिए 6 3 5 4 3 2 1 बस यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 48 में कह रहा 3 6 8 x 7 में 7 का औसत 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 8 है तो x का मान कर निकालें। है ना। देखिए क्या करना है, ध्यान देना है। इसका औसत दिया हुआ है 8, मान क्या रहा है x का वैल्यू। लिखिए औसत बराबर होता है फार्मूला, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा उनकी कुल संख्या। तो सब संख्या यही सब संख्या को सबको जोड़िए पहले 3 + 6 + 8 + x + 7 बटे 1 2 3 4 5 5 से भाग दीजिए और इसका औसत दिया हुआ है तो औसत दे दीजिए। औसत क्या दिया है 8 3 6 9 9 8 17 17 7 24 ये हो गया 24 + x बटे 5 कर दीजिए गुना। कुछ नहीं तो एक क्रॉस गुना कीजिए ऐसे 5 को 8 से करेंगे हो जाएगा 40 बराबर 24 + x बराबर क्या हो जाएगा 40 - 24 कर दीजिए। x का वैल्यू आ जाएगा 10 में 4 गया 6 बच गया 3 3 2 गया 1 x का वैल्यू हो गया 16। बस यही आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस औसत निकालना है। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा उनकी कुल संख्या। संख्या जो दिया हुआ है 3 6 8 x 7 सबको लिख करके और गिनती करना है कितना संख्या है और उसको 5 से संख्या से भाग दे देना है गिनती करके जो संख्या आएगा उससे। और औसत दिया हुआ है इसका 8, औसत की जगह पर औसत लिख देंगे और क्रॉस गुना कर देंगे 5 को 8 से करेंगे 40 हो जाएगा। एक कोई पूरी संख्या से करेंगे तो इतने रहेगा। ये प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 40 - 24 16। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए। 49 नंबर का। 49 नंबर में देखिए क्या कहता है। यदि 10 रुपया में 11 की दर से यदि 10 रुपया में 11 की 10 रुपया
में 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर कुछ कुछ वस्तुएं खरीद कर खरीद कर खरीद कर उन्हें 11 रुपया में 10 की दर से उन्हें 11 रुपया में 10 की दर से बेच दिया बेच दिया तो लाभ या हानि का गणना करें। बेच दिया तो लाभ या हानि का गणना करें। ठीक, चलिए कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए, 10 रुपया में क्या किया? 11 की दर से खरीदा, यानी 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदा। इसको क्या कहते हैं? 10 रुपया में 11 की दर से खरीदा। 11, इसको बोलते हैं सीपी। उसके बाद 11 रुपया में 10 10 बेचा, इसको बोलते हैं एसपी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, करना क्या है, ध्यान दीजिए। दोनों बगल वाले को एक साथ मर्ज कीजिए और बीच वाले को एक साथ मर्ज कीजिए। ठीक, ये क्या है? 10 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100, और 11 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 121। ये है सीपी और ये है एसपी, यहाँ लिखा हुआ है ना। कहने का मतलब 100 रुपया में खरीद करके और 121 रुपया में क्या किया? बेच दिया, तो क्या हो गया? लाभ हुआ। कितना हुआ? 21 रुपया। इससे हुआ सीपी से। सीपी क्या है? 100। प्रतिशत में बदल दीजिए इसको, 100 काट दीजिए। डबल जीरो के साथ यहाँ का डबल जीरो खत्म, क्या बचा? 21%। 21% क्या हुआ? लाभ। लाभ लिख दीजिए, बस हो गया। 21% लाभ हुआ। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके लिए एक और तरीका है, वो क्या है वो समझ लीजिए। ये हुआ मेथड 1। मेथड 2 समझिए क्या है। ये है 10 रुपये। 10 रुपया में कितना खरीदा? 11, और 11 रुपया में कितना बेचा? 10। ठीक, इसको करना है क्रॉस गुना। यह है सीपी और यह है एसपी, इसको क्रॉस गुना करना है ऐसे। 10 को 10 से करेंगे तो हो जाएगा 100, 11 को 11 से करेंगे हो जाएगा 121। अंतर देखिए कितना का है? 21 का। कहाँ से? सीपी से। सीपी कितना है? 100। गुना कर दीजिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से काट दीजिए। डबल जीरो के साथ कट जाएगा डबल जीरो,
क्या बचा? 22% लाभ, प्रॉफिट। बस ये इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बहुत अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए सवाल नंबर 50, अगला सवाल देखते हैं 50 नंबर का। एक गांव की जनसंख्या 18,000 है। एक गांव की जनसंख्या 18,000 है। और वह बढ़कर 22,000 हो गया। 22,500, 22,500 हो गया। तो कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हुई है ना, ध्यान दीजिए। पहले क्या था? 18,000 था। 18,000 से बढ़ करके कितना हो गया? 22,500। 500, यह है SP और यह है CP। ठीक, ठीक ना। 18,000 से बढ़ करके क्या हो गया? 22,500। रुपया में कितना बढ़ाई देखिए, रुपया में क्या बढ़ा? 4,500। क्लियर है? किससे बढ़ा? 18,000 से। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं। डबल जीरो के साथ यहाँ का डबल जीरो खत्म, इसके साथ एक खत्म। उसके बाद चलिए क्या सब बचा देखिए। ये बच गया एक 450 बटे 18, 450 बटे 18। अब कीजिए 18 दूना 36, बच कितना गया? 9, 18 पंच 90, 25 वर्ग में कर लिया तो क्या हो गया? 25% आंसर। चलिए आज का सवाल 50 नंबर का था, यानी लास्ट सवाल था। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।